यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान मई की 2 तारीख का है, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के करीब 5 दिन पहले का। पीएम मोदी उस दिन केरल में थे। उनके साथ कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर और केरल के सीएम भी थे। ये मैसेज किसके लिए था, ये समझना मुश्किल नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की सरकार ने दुनिया के प्रमुख देशों को संदेश देने के लिए सांसदों की 7 टीमें बनाई हैं। इनमें से एक टीम को लीड करने की जिम्मेदारी शशि थरूर को दी गई है। पीएम मोदी के 2 मई के संदेश के जवाब में कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन शशि थरूर को 7 में से एक डेलीगेशन की कमान सौंपने के फैसले पर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी और पाकिस्तानी आतंकवाद पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए 4 नाम मांगे थे और पार्टी की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए गए थे। यानी कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था और जब 7 डेलीगेशन के नाम सामने आए और उनमें से पहले डेलीगेशन में ही शशि थरूर का नाम दिखा तो कांग्रेस ने सरकार पर वार करना शुरू कर दिया। शशि थरूर का नाम लिए बिना जयराम रमेश ने उन पर भी हमला बोला और कहा कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर है। हालांकि थरूर ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में जगह मिलने को सम्मान बताया। सरकार की ओर से जारी जानकारी को पोस्ट करते हुए उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। थरूर पहले डेलीगेशन को लीड करेंगे। बाकी 6 डेलीगेशन को लीड करने की जिम्मेदारी बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सूले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे को दी गई है। हर डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं। बाद में थरूर ने बयान भी दिया। Certainly when the nation needs my services, I am available and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. शशि थरूर कह रहे थे कि जब देश को उनकी सेवाओं की जरूरत होगी वो मौजूद रहेंगे, अपने देश के लिए मौजूद रहेंगे। उनकी राय में इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। थरूर ने कहा कि जहां तक उन्हें याद है 2008 के आतंकवादी हमले के बाद तब के पीएम मनमोहन सिंह ने भी ऐसे डेलीगेशन भेजे थे, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। शशि थरूर पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ कर चुके हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस ने तब भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। वो उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती। दरअसल कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार घेरने में लगी है। 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन कई लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। कांग्रेस में थरूर का विरोध कर रहे नेताओं की राय है कि थरूर के बयान सरकार को राहत मुहैया करा रहे हैं। थरूर 4थी बार कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं। वो 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन से कई बार दूर जाते दिखे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेता जब इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त भी शशि थरूर ने कहा था कि इंटेलिजेंस फेल हो सकता है। इजराइल जैसे देश में भी
फेल्योर होते हैं। कई लोगों की राय है कि थरूर केरल से कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में उन्हें खास महत्व नहीं मिलता है। कई लोग दावा करते हैं कि थरूर चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन कांग्रेस में इसकी संभावना कम दिखती है। इस साल फरवरी में थरूर के एक पॉडकास्ट के बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तब थरूर ने कहा था कि अगर पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है तो वो पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे, अगर नहीं तो उनके पास करने के लिए दूसरी चीज़ें हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास दूसरे विकल्प नहीं हैं। केरल में बीजेपी ताकत बढ़ा रही है और कई राजनीतिक पंडितों को थरूर बीजेपी की ओर जाते दिख रहे हैं। हालांकि थरूर के कई समर्थकों को लगता है कि उनकी मूल विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शशि थरूर पर कड़ा प्रहार किया था। कई लोग मोदी का साल 2012 का वो बयान आज भी शेयर करते हैं। हालांकि वक्त के साथ थरूर और मोदी की बीजेपी के रिश्ते भी बदले हैं। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने थरूर को कड़ी टक्कर दी थी। थरूर करीब 16,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सके थे। राजनीति के जानकार दावा करते हैं तब से थरूर विकल्प तलाश रहे हैं। सीपीएम के कई नेता भी उनके लिए दरवाजे खुले होने का दावा कर चुके हैं। शशि थरूर किसी समय कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार के काफी करीबी थे, लेकिन साल 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दी। तब साफ हो गया कि गांधी परिवार का समर्थन थरूर के मुकाबले खड़गे के साथ है। इसका कारण भी पार्टी नेताओं ने दबे सुर में बताया था। उनका कहना था कि थरूर उन नेताओं में है जो अपनी मर्जी की बात कहते और करते हैं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। गांधी परिवार के लिए उन्हें काबू में रख पाना शायद मुश्किल होगा। अब ये बात बीजेपी भी समझ चुकी है और कई लोगों को लगता है कि फिलहाल वो थरूर को दुनिया के सामने कांग्रेस के ऐसे सांसद के तौर पर पेश करना चाहती है जो पीएम नरेंद्र मोदी के सिपहसालार है। कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले कई नेताओं का कहना है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी को इसे प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ना चाहिए था और इसे अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए था। कांग्रेस ये कह सकती थी कि बीजेपी के पास फिलहाल थरूर जैसी समझ वाला कोई ऐसा नेता नहीं है जो अमेरिका जैसे प्रमुख देशों को देश की बात बता सके। याद रखना होगा कि किसी वक्त तत्कालीन पीएम नरसिंह राव ने पाकिस्तान के मुकाबले भारत का पक्ष रखने के लिए तब विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। वाजपेयी और बीजेपी दोनों को लंबे समय तक इसका लाभ मिला था। वो सवाल करते हैं कि पता नहीं कांग्रेस इस लाभ को क्यों छोड़ना चाहती है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस आज की बीजेपी से भी सीख सकती है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी समर्थक असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर के बयानों पर झूमते दिखते हैं। थरूर आगे बढ़ लिए हैं, लेकिन अब कांग्रेस उनके साथ चलेगी या उन्हें अलग करेगी, ये आगे देखना होगा। इस पर आप क्या कहते हैं?